Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematician Abdul Rahman. In this video we discuss about a most important theorem of open sphere. In the last video we discuss about open sphere and definition example, and in this video we discuss about theorem. And the statement of this theorem is that let x1 x2 be any two distinct points of a metric space X. Prove that there exist two open spheres SR1 into x1 and SR2 into x2 in X and such that ओपन स्फीयर्स का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। तो इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि हमारे पास x1 और x2 दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं मेट्रिक स्पेस X में, और हमारे पास दो ओपन स्फीयर्स हैं SR1 into x1 and SR2 into x2 in X, where x1 and x2 are center of this sphere and r1 and r2 are radius. तो SR1 into x1 इंटरसेक्शन SR2 into x2, अगर इनका इंटरसेक्शन लें यानी कि तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। तो इसी चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये लिखना है कि हमारे पास SR1 x1 and SR2 x2 are two open spheres with centers x1 and x2 and radius r1 and r2। हम इसको फिगर के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ। ये हमारे पास दो स्फेयर्स हैं SR1 इंटू x1 एंड SR2 इंटू x2। ये इसका रेडियस है r1 और x1 इसका सेंटर है ये वाला, और ये हमारे पास r2 है और x2 इसका सेंटर है। तो हमारे पास अगर हम ये x है यानी कि मेट्रिक स्पेस x, तो अगर हम इन दोनों रेडियस को ऐड करें r1 प्लस r2 करें तो हमारे पास डिस्टेंस होगा बिटवीन x1 एंड x2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट d इंटू x1 x2 इज इक्वल टू r1 प्लस r2, यानी कि अगर हम दोनों रेडियस को जमा करें और तो वो डिस्टेंस होगा x1 का x2 के साथ। तो हम इसको प्रूव करते हैं बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन। बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन, तो इसकी कंट्राडिक्शन क्या है इस स्टेटमेंट की? SR1 इंटू x1 इंटरसेक्शन SR2 इंटू x2। कंट्राडिक्शन यही है कि हम ये एम्प्टी सेट है। अगर इसको नोट कर दें कि ये एम्प्टी सेट नहीं है तो ये कंट्राडिक्शन होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों स्फेयर में मौजूद है, यानी कि x हम कहते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है x बिलोंग्स टू SR1 इंटू x1 इंटरसेक्शन SR2 x2। अगर x इन दोनों स्फेयर्स में है तो हम इनको सेपरेटली भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू SR1 x1 and x also belongs to SR2 x2। तो हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस है हमारे पास x d इंटू एक्स x1 का जो डिस्टेंस है, यानी कि अगर हमारे पास स्फेयर 1 के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एलिमेंट है x, तो x1 का x के साथ जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा लेस देन होगा रेडियस 1 के। तो यहाँ पर हम जो x का x1 से डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन होगा r1 से, और यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस होगा x का x2 से, यानी कि यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट है तो x2 का उस एलिमेंट के साथ हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से कम होगा, तो लेस देन r2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। हम इसको मानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। r1 प्लस r2
तो ये इक्वल है x1 का x2 से जो डिस्टेंस है वो इसके रेडियस के इक्वल है। तो ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा d इंटू एक्स का x1 से प्लस डिस्टेंस बिटवीन x का x2 से। तो मानते हैं हमारे पास ये एक एलिमेंट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हमेशा ग्रेटर होगा इस डिस्टेंस से, यानी कि जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन x1 और x2 है वो हमेशा लेस देन होगा है कि जो रेडियस हमारे पास है r1 r2 का, यानी कि r1 प्लस r2 इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू d इंटू x1 प्लस d इंटू x2 x, यानी कि x2 का x तक का जो डिस्टेंस है वो। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम देखें कि जो x का x1 के साथ और x का x2 के साथ जो डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन है r2 से। तो अगर हम इस इक्वेशंस को ऐड करें तो हम जानते हैं r1 प्लस r2 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर हम r1 प्लस r2 लिख सकते हैं अगर हम इस इक्वेशंस को ऐड करें। तो इक्वल तो हम जानते हैं, लेकिन जो लेस देन की कंडीशन है r1 प्लस r2 लेस देन r1 प्लस r2, ये हमारे पास ये इक्वेशन गलत है। तो हम कह सकते हैं कि आवर सपोजिशन इज हमारे पास जो सपोजिशन है SR1 इंटू x1 इंटरसेक्शन SR2 इंटू x2, यानी कि इज नॉट एम्प्टी सेट। ये हमारे पास जो सपोजिशन है ये रॉन्ग है। तो हेंस हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट है SR1 इंटू x1 इंटरसेक्शन SR2 इंटू x2 इज एम्प्टी सेट। तो कंट्राडिक्शन मेथड में हम फॉल्स स्टेटमेंट लेके चलते हैं और हमारे पास फॉल्स रिजल्ट आता है। तो हम इस तरह इस थ्योरम को प्रूव करेंगे तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।